डमी टिकट को लेकर के आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मुझसे किए हैं कि डमी टिकट कितने महीने का होना चाहिए या फिर वन वे का होना चाहिए, जो कि आपका क्वेश्चन गलत है। तो इसका रिप्लाई मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि डमी टिकट होता है और एक होता है फेक टिकट। दोनों में आपको डिफरेंस समझना होगा। अगर आप इस डिफरेंस को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आप लोग गलत टिकट लेकर के अगर आप एम्बेसी में या फिर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में लगाते हैं तो डायरेक्ट इसमें वीज़ा का रिजेक्शन आता है। तो आपको पहले समझना होगा कि डमी टिकट होता क्या है। डमी टिकट वर्सेस फेक टिकट का भी डिफरेंस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डमी टिकट होता है, इसका बेसिक मीनिंग होता है कि फ्लाइट रिजर्वेशन के लिए फ्लाइट रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि आपको पीएनआर स्टेटस होता है, पीएनआर नंबर आपको मिलता है। पीएनआर का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो पीएनआर अगर स्टेटस होता है तो ये वैलिड होता है और जनरली ये 48 आवर्स तक के लिए वैलिडिटी होती है इसकी। फेक टिकट का मतलब होता है कि पीडीएफ को एडिट करके बनाया गया है, और ये जो फेक टिकट होते हैं 100, 200 एंड 500 रुपीज में आपको मिल जाते हैं, जिसमें कि पीएनआर होता है, बट पीएनआर गलत होता है। अगर एम्बेसी इसको चेक करती है, इसको वेरीफाई करती है, तो ये पीएनआर नंबर जो है वेरीफाई नहीं होगा। और जब वेरीफाई नहीं होगा तो एक तरह का ये स्कैम है, एक तरह का फ्रॉड है, तो एम्बेसी डायरेक्ट आपको रिजेक्शन दे सकती है। तो मेक श्योर कीजिए कि डमी टिकट आप हमेशा पीएनआर स्टेटस का लगाइए। मैंने वीडियो में हमेशा आपको बोला है कि डमी टिकट आप जब भी यूज़ कीजिए पीएनआर स्टेटस का यूज़ कीजिए। तो अब बात करते हैं कि ये डमी टिकट जो का यूज़ जो होता है वो शेंजन वीज़ा के लिए यूज़ होता है, मतलब कि वीज़ा प्रोसेस के लिए ही इसका यूज़ होता है, ताकि ये जो महंगी फ्लाइट्स की जो टिकट है उनको आप बुकिंग करने से बच जाए। क्योंकि फ्लाइट्स की टिकट जो इतनी महंगी होती है, उसी के लिए एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है डमी टिकट का, जो कि कुछ पैसे पे करके आप इसका पीएनआर नंबर लेकर के आप इसका यूज़ कर सकते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए।